नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दी जा रही है। कोरोना की गाइडलाइंस जारी होती हैं हर रविवार को और आज जो बड़ी जानकारी मिल रही है इसमें मैं आपको बता दूं कि स्कूल्स खोले जाने की अब बात की जा रही है और सरकार की तरफ से ऑर्डर भी दे दिया गया है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि कहां पर स्कूल खुलने जा रहे हैं, कब खुलने जा रहे हैं, स्कूल्स के साथ साथ क्या कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार सरकार द्वारा इस समय बड़ी जानकारी क्या दी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर। इससे पहले शुरुआत करेंगे और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या कहा गया है सरकार की तरफ से। आप इस लाइव सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आपके बच्चे किस दिन से स्कूल जाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे और जिसमें मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से क्या क्या जानकारी दी गई है। सभी ऑफिसेस को कहा गया है कि वो रेगुलेट होंगे अटेंडेंस के लिए और एम्प्लॉयज की जो अटेंडेंस है वो होगी और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाना चाहिए। मैक्सिमम नंबर जो लोगों का है वो परमिट किया गया है इंडोर गैदरिंग के लिए 50% और इसके साथ साथ बैंक्वेट हॉल्स जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कहा गया है 50% की ऑथोराइज्ड कैपेसिटी के साथ रन कर सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए बीते 72 घंटों की। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जिम्नाशियम्स और साथ ही साथ स्विमिंग पूल्स इन्हें भी परमिट किया गया है 25% के साथ काम करने के लिए। आप जान लीजिए बहुत जो जरूरी चीज है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए क्या कहा गया है जो कि इस समय की बड़ी खबर है। सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज इनको कहा गया है ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया गया है फिजिकल अटेंडेंस के लिए और इसमें यह कहा गया है इंश्योर किया जाएगा कि पूरे तरीके से कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे फॉलो किया जाए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया जाए 14 तारीख से 2 तारीख 2022 से। सभी स्टूडेंट्स जो कि 15 साल से 17 साल के एज ग्रुप के हैं उन्हें ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए बुला लिया गया है और इसके साथ साथ ये समझ लीजिए उन्होंने साथ में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनके हाथ में उनके साथ होना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करवाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है और उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट पाया जाता है तो उन्हें तुरंत जो है ये किया जाएगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें क्वारंटाइन वगैरह करवाया जाए। सभी समर जोन के स्कूल्स जो कि जम्मू कश्मीर में है वो ओपन होंगे फेज्ड मैनर में। समर जोन ध्यान से सुनिएगा, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक और ऑफलाइन टीचिंग के लिए बुलाया गया है 14 तारीख से शुरुआत होगी। सभी स्टूडेंट्स 15 साल से 17 साल के जो एज ग्रुप के हैं वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा जो कि स्टूडेंट्स हैं 15 साल से ऊपर उन्हें यह कहा गया है कि वही इसमें अटेंड के लिए आएंगे और इस स्कूल्स अटेंड करेंगे। और क्या कहा गया है ये भी जानकारी बता दें आपको। जी हाँ, इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह को ये चीज इंश्योर करनी होगी और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर का है उनको ये चीज पूरे तरीके से इंश्योर करनी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें सभी ऑफलाइन मोड की जो टीचिंग होगी जो कि बाकी की क्लासेस रहती हैं 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की जानकारी हमने आपको दे दी। जूनियर्स के लिए क्या कहा गया है ये समझ लीजिए। ऑफलाइन मोड पर जो कि जूनियर क्लासेस हैं समर जोन की वो भी शुरू हो रही हैं 21 तारीख से 21 तारीख दूसरा महीना 2022। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंस्टीट्यूट्स को कहा गया है कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करवाने के लिए और उन पर सारा जो है जिम्मा दिया गया है कि पूरे तरीके से वही ख्याल रखें। विंटर जोन स्कूल्स के लिए क्या कहा गया है ये भी समझ लीजिए। सभी ऑफलाइन टीचिंग के लिए कहा गया है कि क्लासेस जो है 28 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और ये भी 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें बुलाया जा रहा है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हाथ में जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या कहा गया है ये भी समझ लीजिए। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नेट इन्हें भी परमिट किया गया है ऑफलाइन मोड के लिए
और इसमें यह कहा गया है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यह पिछली गाइडलाइंस में भी बताया गया था। बड़ी खबर क्या है यह समझिए। बड़ी खबर यह है कि समर जोन के बच्चे जो हैं वो 14 तारीख से जा रहे हैं, विंटर जोन के जो बच्चे हैं वो 28 तारीख से जा रहे हैं और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 21 तारीख से जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, जो कि 5th 6th 7th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, वो भी 28 तारीख से पढ़ाई करने स्कूल में जा रहे हैं फिजिकल अटेंडेंस के साथ। इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दे, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह कहा गया है कि फुल ये देखें, ध्यान रखें कि कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसका ख्याल रखें, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं उसका ध्यान रखें। सभी मेडिकल ऑफिसर्स को, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को कहा गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कि वो इंश्योर करें कि आरटीपीसीआर टेस्ट किस तरह से हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या कोरोना की गाइडलाइंस को पूरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, और अगर कहीं पर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उस पर तुरंत क्वारंटाइन किया जाए। इसके साथ साथ बाकी सब चीजें आप लोग जानते हैं। जो बड़ी खबर थी वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। टायर 3 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा गया है, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं और इसके अलावा कोई बड़ी जानकारी और नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर यह है कि अब स्कूल्स खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल चुके हैं। इसकी डेट भी मैंने आपको बता दी है। जूनियर क्लासेस के बच्चे कब पहुंच रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है और पूरी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी है कि अब किस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।